तो वैसे पे वेलकम बैक टू न्यू। तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आपको याद होगा हमारी लास्ट वीडियो हॉरर थी। तो आज हम लोग सर्वाइव करने वाले 100 डे ओबिस आइलैंड पर। तो डे 1 स्टार्ट होते ही हमने काटी कुछ वुड काट वुड काटने के बाद मैंने कलेक्ट की कुछ सैपलिंग्स। पेड़ लगाने के बाद मैंने बनाया एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद हमने बनाया एक पिकैक्स और सीधा हम निकल गए स्टोन माइन करने। काफ़ी सारे स्टोन माइन करने के बाद ढेर सारे स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं चले गया वापस आइलैंड पर और मैंने कहा खुद को अपग्रेड। फिर मैंने कलेक्ट की कुछ सीड्स। मेरे पास हो चुके 9 सीट्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ का एरिया क्लियर किया। फिर हमारा फार्म जो है वो बन के रेडी हो चुका था, छोटा सा फार्म था। फिर मैंने कलेक्ट किया और सीड्स। फिर मैं कलेक्ट करके मैं लगा दिया वहाँ पर। रात हो गई, मुझे डर हो रहा था कि मॉब्स ना स्पॉन हो जाए। फिर मैंने क्लियर किया थोड़ा सा एरिया और एक्सपेंड स्टार्ट हो जाती। हमने क्लियर किया थोड़ा एरिया और एक्सपेंड किया अपने आइलैंड को। फिर हम चले गए माइनिंग के लिए। फिर हमें दिख गया थोड़ा सा आयरन माइन करने के बाद मैं वापस गया ऊपर। ऊपर जाने के बाद मैंने बनाई ढेर सारी पिकेक्स। फिर मैंने स्मेल्ट करने रख दिया आयरन और मैं जब तक कि ऊपर आया मेरे ट्रीज सूख चुके थे। मैंने काटे मेरे पेड़ काटने के बाद मैंने बनाई एक चेस्ट। मेरा सारा सामान डाल दिया। फिर मैं चले गया फूड कलेक्ट करने।
करने के बाद, फूड कलेक्ट करने के बाद हम चले गए माइनिंग के लिए। हम चले गए माइनिंग के लिए क्योंकि हमें चाहिए थे डायमंड। तो डे 2 से डे 6 तक हमने गुजारा माइन में ही। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया वापस आइलैंड पर। मैंने कलेक्ट करी कुछ डर्ट क्योंकि मेरा आइलैंड एक्सपेंड कर सकूं। ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि हमारे ट्रीज भी उग चुके थे। मैंने बनाया अपने लिए एक शील्ड क्योंकि मॉब से बच चुका हूँ। रात बहुत हो चुकी थी तो मुझे लग रहा था डर। मैंने सारी अपनी इन्वेंटरी क्लियर करी, क्लियर करके मैंने लगाया अपने आइलैंड पर टॉर्चेस ताकि मॉब ना स्पॉन हो चुके। फिर मैं लग गया ट्रीज काटने क्योंकि हमें इसके आगे जाके बहुत नीड होने वाली थी, इसलिए मैंने काटे ढेर सारे ट्रीज। और मुझे मिल चुका था लिटरली ट्राइडेंट। मैं इतना लगी था कि मुझे ट्राइडेंट मिल गया था। एक ज़ॉम्बी को मार कर मिला था तो मैंने इसे संभाल के रख दिया और हुई फाइट। फाइट के बाद मैंने अपनी शील्ड लगा ली। तो डे 7 स्टार्ट हो जाती। मैंने क्लियर करा अपने आइलैंड को और एक्सपेंड करा। एक्सपेंड करते करते रात हो चुकी थी तो मैंने अपने सारे रिसोर्सेज ले लिए। लेने के बाद मैंने बनाया कुछ स्लैब। फिर मैं लग गया ट्री फार्म बनाने क्योंकि ये आइलैंड पर सारा कुछ ट्री का ही हो जा रहा था, इसलिए मैंने स्टार्ट करा ट्री फार्म बनाना। ट्री फार्म बन तो चुका था लेकिन हमें चाहिए कुछ सैपलिंग्स ताकि हम वहाँ पर लगा सकें। तो क्रीपर भैया ने हमारा एक डॉट ले लिया था। हमने बोया कुछ ट्रीज और मुझे दिख गया एक ज़ॉम्बी विलेजर, तो मैंने करा उसको कैप्चर। तो डे 8 पे हमने बनाए अपने बकेट और आयरन की पिकैक्स और वापस तो चले गया माइनिंग करने क्योंकि हमें कैसे भी चाहिए था डायमंड और आयरन का फुल्ली आर्मर चाहिए था हमें। तो मैं वापस चले गया माइनिंग के लिए। तो हम आ चुके थे बहुत बड़ी माइन में जहाँ पर बहुत सारे मॉब्स थे। तो मैंने बनाया छोटा सा बेस ताकि मैं सेफ रह सकूँ।
और मैं एक्सप्लोर करने लग गया वो माइन को ताकि मुझे डायमंड भी मिल सके, लेकिन मुझे इधर कुछ नहीं, एक आयरन का और मिला था। और काफ़ी सारे ज़ॉम्बी से फाइट होने के बाद मैंने कलेक्ट किया कुछ आयरन। और मुझे लेटर दिख चुके थे डायमंड, तो मेरी खुशी का अंदाज़ा आप लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे पहली बार डायमंड मिल चुके थे। फर्स्ट जो डायमंड मिल चुके थे, तो मैंने उन्हें माइन किया और खुशी खुशी चला गया वहाँ से आयरन की तलाश में। तो ढेर सारा आयरन करने के बाद मुझे एक लैपिस lazuli भी मिल चुका था, जो आगे जाके हमारे काम आएगा। और मैंने आयरन को स्मेल करने रख दिया। और बनाई एक चेस्ट जिसमें मैं अपना सारा रिसोर्सेज डाल चुका हूँ। चेस्ट में मैंने सारे रिसोर्सेज डाले ताकि मैं मरूँ तो वापस ले सकूँ। तो मैं वापस से चले गया माइनिंग के लिए। मैं मैं बेडरोक तक गया माइनिंग के लिए ताकि हमें डायमंड मिल सके। बेडरॉक आने के बाद मैंने की शिफ्ट माइनिंग। मैं सीधा सीधा चले गया माइनिंग के लिए, तो मुझे मिले कुछ डायमंड। फिर मैं वापस लग गया माइनिंग के लिए और मुझे और मिले डायमंड। पता नहीं क्यों सिल्वर फिश इतनी सारी स्पॉन हो रही थी ना कि मैं मरने वाला था। सिल्वर फिश इतनी ज़्यादा आ रही थी ना कि मैं मरने ही वाला था। मैंने मारी सारी सिल्वर फिश और देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने माइन किया ढेर सारे डायमंड्स। तो मेरे पास चुके थे काफ़ी डायमंड्स, लेकिन वो इनफ नहीं थे। तो मैंने किया और ढेर सारे डायमंड माइन। सिल्वर फिश इतनी ज़्यादा स्पॉन हो रही थी कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था। तो मैं वापस चले गया ऊपर, क्योंकि मेरे पास हो चुके थे इनफ डायमंड। तो मैंने निकाला अपना सारा का सारा आयरन और बनाई अपने। मैं हो गया पूरा आयरन में अपग्रेड। आर्मर को सब बनाने के बाद मैं निकल गया लावा कलेक्ट करने। मुझे दिखे कुछ डायमंड जो कि खुले में पड़े हुए थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट किया। तो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि डे 8 से डे 26 तक हमने माइन में ही गुजारा।
मुझे मिले कुछ और डायमंड। मैंने कलेक्ट किया कुछ लावा ताकि मैं कोबलस्टोन फार्म बना सकूं। ऊपर आने के बाद मैंने कलेक्ट किया अपनी सारी इन्वेंट्री और चले गया। और मैंने बनाया अपने लिए एक बेड जो कि हमने स्पाइडर से लिया था, स्ट्रिंग से। तो मैं सो गया। डे 27 पे हमने स्टार्ट किया कोबलस्टोन फार्म बनाना। हमने कलेक्ट किया कुछ खाना कलेक्ट करने के बाद मैं लग गया कोबलस्टोन का फार्म बनाने। डे 28 हो चुका था, हमारा कोबलस्टोन फार्म बन के रेडी हो गया था। तो मैंने क्या कुछ देर AFK कलेक्ट किया ढेर सारा कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से सो गया। सो के उठने के बाद मैंने एक्सटेंड करना शुरू किया अपने आइलैंड को। मैंने काटी कुछ ढेर सारी वुड। डेट स्टार्ट हुई थी, हमने कलेक्ट किए ढेर सारे वुड। वुड कलेक्ट करने के बाद हमने किया कोबलस्टोन फार्म, क्योंकि हम बनाने जा रहे थे हमारा कासल जाके हम रह सके। दौरान हमारे आइलैंड पे आ चुके थे कुछ विलेजर्स। तो मैंने उनको मारा और क्रॉसबो छीन ली उनके हाथ में से। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना कासल बना। तो डे 35 हमने कासल ही बनाया। कासल है वो रेडी हो चुका था। मैंने क्या अपना सारा इन्वेंटरी क्लियर सब करने के बाद मैंने बनाई कुछ चेस्ट और ये था हमारा कासल। मैंने बनाया यहाँ पर स्टोरेज एरिया जाके मैं स्टोरेज रख सकूँ अपना। फिर मैं लग गया वीट फार्म बनाने, ताकि हमें फूड की तो बहुत नीड हो रही थी। वीट फार्म बनाने के बाद मैंने प्लेस किए कुछ सीड्स और अब अपने आप को अपग्रेड किया डायमंड में और चले गया ऑब्सिडियन माइन करने, ताकि हमें नेदर भी जाना था। ऊपर आने के बाद मैंने बनाया नेदर पोर्टल। फिर मैं चले गया नेदर में, कलेक्ट करी कुछ ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद हम गए हमने कलेक्ट करी कुछ एंडर पर्ल्स।
ढेर सारे एंडरमैन कलेक्ट करने के बाद मैं चले गया माइन पे। फिर तुम लोगों को याद होगा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में सिल्वर फिश देखी थी। वो क्यों देखी थी मैं तुम्हें बताता हूँ। दिया गाइस, हमारे आइलैंड के नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो मैंने कलेक्ट की ढेर सारी बुक, ताकि मैं डे 74 to 76 में हमने गुजारा स्ट्रॉन्ग होल्ड में। मुझे मिल चुकी थी शार्पनेस 3 की बुक और कुछ डायमंड भी। तो हम आ गए अपने आइलैंड पर और बना दिया एन्चेंटमेंट रूम। इसे ढकने के बाद देखो कुछ वो ऐसा लग रहा था। एन्चेंटमेंट रूम तो बना दिया था, लेकिन हमें चाहिए था एक्सपी फार्म। तो मैं स्टार्ट हो गया एक्सपी फार्म बनाने। एक्सपी फार्म बनाने के बाद मैंने बहुत देर ग्राइंड किया। देर ग्राइंड करने के बाद मैंने लगाई अपने शॉर्ट में शार्पनेस 3। फिर मैं लग गया वापस से ग्राइंडिंग के लिए, ताकि मैं अपना आर्मर कर सकूं। मैंने लगाई अपने आर्मर में बेस्ट एन्चेंटमेंट। ठीक नहीं थी, लेकिन हमारे लिए काफ़ी थी। सारे के सारे एन्चेंटमेंट लगाने के बाद हमने लगा लिया अपना आर्मर और कलेक्ट किया कुछ खाना कलेक्ट करने के बाद मैंने लगा दिया उसे वापस। तो हम हो चुके थे पूरा रेडी। तो हम जाने वाले थे एंड। तो डे 100 हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तो हम रेडी हो चुके थे एंड जाने के लिए। तो मैं चले गया एंड और मैंने क्लियर की इन्वेंटरी और मैंने फोड़ दिए सारे क्रिस्टल्स। और अब बारी थी एंडर ड्रैगन। मैंने बहुत मारा एंडर ड्रैगन को और उसके चेले मेरे पीछे पड़ चुके थे। मैं मरने ही वाला था। मैं मरने से पहले भाग गया छुपने। मैं बाल बचा और हील किया अपने आप को और मारा एंडर ड्रैगन के चेलों को और फिर से चले गया एंडर ड्रैगन को मारने। आधी एक्सपी जो एंडर ड्रैगन की जा चुकी थी, मुझे मारना था पूरा एंडर ड्रैगन। अब उसकी सिर्फ 20% एक्सपी बची थी, तो मैं मार के जाने वाला था एंडर ड्रैगन को। मैंने बहुत मारा एंडर ड्रैगन को और फाइनली हमने अपना चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया था। तो ये थी आज की वीडियो। तो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, मुझे वीडियो बनाने में बहुत देर और बहुत दिनों का टाइम लगा है, लेकिन तुम्हें सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त Hackdos25। तो ये थी मेरी स्पिन तुम्हें बताने के लिए। तो तुम्हें भी ऐसे सीड्स और कुछ मॉस चाहिए तो मुझे वो कमेंट्स में बोलना, मैं बता दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।